तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है म्याऊ लर्निंग। और आज हम क्लास 9th का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हम हमारी अगली वीडियो में कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा पहला टॉपिक वही है, इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो दोस्तों, ऐसे डिसीजेस जो कि एक इन्फेक्टिव पर्सन से हेल्दी पर्सन में आए किस चीज़ों के कारण, हवा, पानी, खाना या फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, उसे कम्युनिकेबल डिसीज़ या इन्फेक्शन कहा जाता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, टाइफाइड, कॉलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड एड्स और एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि ट्यूबरकुलोसिस कैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, मतलब उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे कि वो हेल्दी पर्सन में जा सकता है। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो आप अभी जाके देख लीजिए। वैसे ही दोस्तों, टाइफाइड भी खाने से होता है। अगर वही खाना, उसी खाने को दूसरा इंसान भी खा ले तो उसे भी हो सकता है। तो हमारे कॉमन कोल्ड, हम कहते हैं ना, भाई तो आज मेरे पास मत आ, मुझे बहुत सर्दी हो रही है, तुझे भी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा चिकन पॉक्स। हम कहते हैं ना, भाई उसके पास मत जाना, उसको है ना चिकन पॉक्स हो रहे हैं, और एक्सेट्रा। दोस्तों, इन सब जो हमारे भी एग्जाम्पल हमने पढ़े उन सब में भी ऐसे ही कुछ होता है, यानी कि ये सब कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा नॉन इन्फेक्शंस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। दोस्तों, ऐसी डिसीजेस जो कि एक इन्फेक्टिव पर्सन से हेल्दी पर्सन में ना फैले उसे नॉन इन्फेक्शन या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। जैसे कि बेरबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर। अब दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, हमने भी एग्जांपल में भी देखा लास्ट में कि क्या लिखा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर। अब दोस्तों, अगर किसी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर है और अगर हम लोग उसके पास जाएंगे तो हमारे यहाँ कोई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम टेंशन करेंगे तो ही तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना। उसी तरह दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी दिक्कत होती है जिसके अंदर लोगों को रात में दिखना बंद हो जाता है। जैसे आप लोगों ने एक फ्लावर का नाम तो सुना होगा, उसे कहा जाता है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। वो जो सनफ्लावर रहता है दोस्तों, वो जैसे दिन में खुलता है और फिर जैसे अंधेरा होने लगता है वो बंद हो जाता है। वैसे इन लोगों को भी दोस्तों जैसे बोर्न होते हैं तभी से इनको, मतलब बहुत से लोगों को होती है कि वो जैसे सुबह देख पाते हैं, फिर वैसे जैसी रात होने लगती है, शाम होने लगती है, मतलब अंधेरा छाने लगे तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। मतलब दोस्तों, अगर जैसे हम नॉर्मल पीपल है, अगर हमें कोई अंधेरे में लाइट दिखा दे तो हम उस लाइट को देख सकते हैं, लेकिन अगर अंधेरे में इनको लाइट भी दिखा दी जाए तो ये नहीं देख सकते। दोस्तों, उसके बाद आती है डायबिटीज़। दोस्तों, डायबिटीज़ किसके कारण होती है? शुगर के कारण, है ना। और जो शुगर होती है, अगर हम शुगर वाले पर्सन के पास जाए, बोले अरे भाई तेरे को तो शुगर है, मुझे तुझसे दूर रहना, मेरे को जाएगी, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं ना। अगर जब हम ज़्यादा शुगर खा ले तब ऐसा होता है हमारे साथ। कैंसर। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि कैंसर कैसे होता है, आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, और एक्सेट्रा। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ डिसीजेस, यानी कि किस किन चीज़ों के कारण हमको बीमारियां होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है प्रोटीजीन्स जैसे कि क्या, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वर्म्स, इन सब के कारण भी हमें बीमारियां होती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि अगर हम किसी इन्फेक्टिव पर्सन से जाकर मिल जाए तो स्वाभाविक सी बात है ना दोस्तों, हमें भी डिसीज़ हो जाएगी। मतलब हमें जो इन्फेक्टिव पर्सन है, मतलब उसको कोई सी बीमारी हो, बीमारी मतलब कैसे, कम्युनिकेबल डिसीज़ वाली, अगर हम उससे सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों तीसरा आता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि अगर पॉल्यूशन होगा तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अभी कितने प्रॉब्लम फ्री पॉल्यूशन के कारण, जैसे लोगों को अस्थमा हो रहा है, लंग्स में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, और ऊपर से अब लोग तो पेड़ काटने लग गए हैं, जिसके कारण हमारी ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती जा रही है और धीमे धीमे ओजोन लेयर फटती जा रही है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों तो हमारा चौथा आता है मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। दोस्तों अगर हम हमारी बॉडी पार्ट्स को मतलब फंक्शनिंग करेंगे नहीं, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमें डिसीज होने लगेगी। कैसे, हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमारे आसपास वैसी ही गंदगी होने लग जाएगी, तो उससे हो जाएगी हमें दिक्कत। हमारे बॉडी पार्ट्स अगर हम नहीं हिलाएंगे तो हमारे बॉडी पार्ट्स जाम हो जाएंगे, फिर हम लोगों को व्हील चेयर पर बैठ के करना पड़ेगा और दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है पुअर हेल्थ एंड अंडर न्यूरिशमेंट, यानी कि दोस्तों हमारी तबीयत अगर अच्छी नहीं रहती, हम लोग ऐसा न्यूरिशमेंट चीज़ें नहीं खाते, या फिर हम ऐसी जगह रहते हैं, मतलब ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी तबीयत ख़राब हो, तो स्वाभाविक सी बात है ना दोस्तों कि हमारी तबीयत इजीली ख़राब हो सकती है। और अगर जैसे दोस्तों अगर हम लोग काम करते हैं, अगर हम लोग जैसे कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमें बीमारी हो, तो उस चीज़ के लिए अब तो मास्क भी आने लगे हैं जिससे हम सेफ रह सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम समझते हैं इन्फेक्शन डिसीजेस। अभी हम इसको समझेंगे डिटेल में। अभी हमने पहले जो इस वीडियो में पहले हमने जो समझा था वो तो सिर्फ शॉर्ट था, अब हम इसे समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसी डिसीजेस जो कि एक इन्फेक्टिव पर्सन से नॉर्मल यानी हेल्दी पर्सन में जाए और स्प्रेड हो, उसे कहते हैं इन्फेक्शन डिसीजेस। दोस्तों ये इन्फेक्शन डिसीजेस दो टाइप की होती है, पहली होती है पैथोजेंस और दूसरी होती है वेक्टर्स। दोस्तों पैथोजन में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर अपने आप ही वो डिसीज़ आने लगती है, और वेक्टर में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में फैलाना शुरू कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के ले लेते हैं हम कोरोना वायरस ही। अभी हमें जैसे क्या कहा जाता है कि हम जो कोई भी व्यक्ति हो हमें उससे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। मान लो एक बंदा कोरोना पॉजिटिव है और अगर हम उसके पास जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है ना, हमें तो 2 मिनट में कोरोना लग जाएगा ना दोस्तों, तो वो चीज़ आएगी वेक्टर में। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है इन्फेक्शन एजेंट्स और डिसीजेस। तो दोस्तों अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये एजेंट्स क्या क्या डिसीजेस हमें फैलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है वायरसेस। तो दोस्तों वायरसेस हमें फैलाता है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंस, मीसल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हैथलपिल्स बी और एक्सेट्रा। अभी जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़ी ये सब किस में आते हैं दोस्तों, कम्युनिकेबल डिसीज़ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमें क्या क्या फैलाता है, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेंटस, एंट्रक्स, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। तो दोस्तों अभी हमने बैक्टीरिया के डिसीज़ में देखा कि वो हमें ट्यूबरकुलोसिस पहुँचाता है, यानी कि वो हमारे लंग्स में जाकर हमको हार्म पहुँचाता है। वैसे ही दोस्तों टाइफाइड यानी कि ये हमारे खाने में बैक्टीरिया हमारे खाने में आके उस खाने को फूड पॉइजनिंग, अभी हमने जैसे डिसीज़ वाले में देखा उसमें ये भी लिखा हुआ था फूड पॉइजनिंग, तो वैसे ही वो हमें बीमार करता है फूड को पॉइजन करके। उसके बाद थर्ड आता है दोस्तों हमारा फंगी हमें स्किन इन्फेक्शन पहुंचाता है। दोस्तों जो बहुत सेंसिटिव होते हैं उन लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों की स्किन जल्दी से किसी भी चीज़ को अफेक्ट कर डाल देती है दोस्तों उसके बाद आता है प्रोटोजोआ में आता है मलेरिया, कलार्स, एमोरिक डायनस, स्लीपिंग सिकनेस। पता है दोस्तों जो स्लीपिंग सिकनेस होती है ना बहुत बेकार होती है। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोग सोते ही नहीं। आप लोग ये सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे कि अरे वाह इसमें लोग सोते ही नहीं है, लेकिन नहीं दोस्तों, आप लोग यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च करना, उसमें आपको मिलेगा कि एक इंसान है जिसको रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो लेकिन फिर भी वो कमज़ोर फील करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट मांगती है, और उसको एक ऐसी बीमारी है उस आदमी को कि वो रात को नहीं सो पाता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। उसके कारण उसकी जो बॉडी है वो अंदर से ख़त्म होती जा रही है दोस्तों, और साथ ही में वो बहुत कमज़ोर रहता है और बहुत आलसी रहता है ऐसे मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों। व्हील चेयर मान सकते हैं आप कि उसको व्हील चेयर पर बैठना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट मांगती है, और अगर हम उसको रेस्ट नहीं देंगे तो वो ऐसे ही काम करेगी, हमें ना काम करने देगी। हमारी मतलब जो हमारा माइंड चाहता है, जो हमारा मन हमें मनवाना चाहता है, हमारी बॉडी उसको नहीं कर पाएगी दोस्तों। उसके बाद हमारा लास्ट आता है
और वर्म्स हमें क्या क्या दिक्कत देते हैं, चलिए समझते हैं। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन और एलिफेंटियस। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को ये याद होगा कि एक डिसीज़ थी जिसके अंदर ये एलिफेंटियस आया था, और हमने समझा भी था कि कौन सी डिसीज़ होती है और दोस्त ये किसकी वजह से होती है, और वॉर्म्स के कारण। और उसके बाद दोस्तों आता है हमारा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। तो मतलब जो हमारे पेट में इंटेस्टाइन होता है वो हमें कितना पहुंचा सकता है हार्म, कौन, वॉर्म्स। तो सोचिए दोस्तों, अगर वॉर्म्स हमारी पूरी बॉडी में चले जाए तो क्या होगा, हमारी तो पूरी बॉडी को इन्फेक्टिव कर देंगे, फिर सोचिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर योर अटेंशन। कीप सेफ इन योर होम। सो थैंक यू, बाय बाय।